हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हैं आर्यभट्टा क्लासेज के ऑनलाइन गुरुकुल में। और आज है हमारी क्लास नंबर 13 और इसमें हम करने वाले हैं हेडिंग टैग। तो आइए दोस्तों, हेडिंग टैग के बारे में जानते हैं। यहाँ हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग टूल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लगाया H1। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हेडिंग टैग जो है ये 6 तरह के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये क्या होता है, H1 होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसकी विड्थ मोटी होती है, ठीक है, और वो थोड़ा बड़ा होता है। H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 जो टैग होता है वो सबसे छोटा होता है। तो आइए इसी टैग को देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे होता है। यहां हमने लिखा हेडिंग 1, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया H1 से। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इसको क्लोज कर दिया। हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम बार बार क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो यहां हम इसको चेंज कर देते हैं। यहां हो गया 2, ठीक है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। इसी तरह से हम इधर भी चेंज कर देते हैं। हेडिंग 1, ये तो 1 ही रहेगी, और यहां से हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। ठीक है, यहां भी हम इसी तरह से चेंज कर देते हैं। क्लियर है? तो अब आप देख पाएंगे कि कैसे इनमें अंतर है, कैसे इनकी विड्थ में अंतर होता है। यहां से हम क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र में जाकर हम इसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें अंतर क्या है। मतलब ये सबसे बड़ी हेडिंग है। जब भी आप इसको कहीं भी H1 लगाएंगे, देखो हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बुक में होती हैं, तो हम बहुत सारी हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से कि उसको कितना मोटा रखा जाए, ठीक है, वो कितना अच्छा सूट करता है। इसी तरह से हम वेब पेज में भी हेडिंग देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कौन सी वाली हेडिंग लगाएं जो वहाँ सूट कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास 6 तरह की हेडिंग होती हैं। ठीक है, इनमें से H1, H2, H3, H4, H5, H6 तो हमारे हिसाब से जो हमें सुटेबल लगती है हम हमारे वेब पेज के अंदर उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं था, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 से ये स्टार्ट होती हैं और इसी से ये एंड भी हो जाती हैं। हम यहाँ स्लैश लगाना भूल गए हैं, आप थोड़ा सा इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं फिर से सेव कर देता हूँ और एक बार यहाँ इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जब ओपन करें तो क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको ये हेडिंग वाला टॉपिक है समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और यदि समझ में आ गया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।